का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आज के सुंदर जीवित वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु एक नया रास्ता बनाए। परमेश्वर आज उनके जीवन में एक नई बात उन्हें सिखा सके, इस योग बना। प्रभु आज तक जो बातें उनके समझ में ना आई हो, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा समझ में आने पाए। जितने ऑनलाइन हैं उनके घर घराने सहित परमेश्वर तू आशीष देना, ताकि वो बढ़े, उनका घर घराना बढ़े तुझ में और बहुतायत से आशीष पाए। सारी आदर तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आइए चलिए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज वचन थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। तो आइए हम निकालेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 77, ठीक है। और आज का वचन पढ़ेंगे हम 2 और 3, ठीक है। 77 का 1 2 3 वचन कहता है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, चुप रह के नहीं पुकार रहा हूं। वचनकार कह रहा है कि मैं ऊंचे स्वर से चुप रह के नहीं। आप हर समय चुप रह के परमेश्वर को नहीं पुकार सकते, क्योंकि आपके मन की बात वो जानता है। जबान किस लिए दिया है? वो चुप रहने के लिए नहीं। आप तो कहोगे प्रभु तो सब जानता है। हाँ, वो सब जानता है, फिर ये भी जानता है कि आप चुप रहते हैं। फिर आपके सामने, आपके बगल में, आपके पीछे, आपके आगे जो पुकारने वाला है वो गवाही लेके चला जाएगा और आप चुप ही रह जाओगे लास्ट तक। अगर मैं आज आपको वचन भेज रहा हूं तो मैं चुप रह के नहीं सीखा हूं प्रभु से। अगर मैं आज अपरिचित भाषाओं में बातें करता हूं तो मैं चुप रह के नहीं पाया हूं उन्हें। मुझे बहुत चिल्लाना पड़ा है उसे पाने के लिए, तब मैं पाया हूं। मैं कीचड़ में घुटने टिकाया करता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे मिलेगा। अब मिला तो कैसे मिला? रात के 10 बजे बैठा प्रेयर में, सुबह 6 बजे जब मैं बोला कि अब मेरा ना हाथ चल रहा है ना पाँव, अब मैं सोने जा रहा हूँ, हो गया ख़त्म। सुबह 6 बजे जब अनोखी भाषा मेरे अंदर घुसी तो पता नहीं कहाँ का एनर्जी लौट आया। न मुझे नींद आई, न भूख आया, न प्यास, और वो फिर चला ना तो पूरा एनर्जी से फुल हो गया मैं। तो याद रखिए, मैं चुप रह के ये सारी चीज़ें मैं नहीं पाया हूँ। दुनिया का कोई सेवक सॉरी, अगर ये कह दे कि हम चुप रह के यीशु मसीह के करीब चले गए हैं, मैं मान ही नहीं सकता। अगर 120 लोगों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन आत्मा उतरी है तो वो लगा के प्रार्थना कर रहे थे, वो चुप नहीं थे। हर समय चुप नहीं रह सकते। आपको चुप रहना है, आप बस में चुप रहिए। आपको चुप रहना, अपने ऑफिस में चुप रहिए जहाँ लोग बैठते हों। आपको चुप रहना है तो जिस तरह पुलिस फालिंग के लिए खड़े होते हैं, हाँ, बटालियन खड़ी होती है, वहाँ आप चुप रहिए, वहाँ चुप रह के प्रार्थना कीजिए। लेकिन जब आप अकेले रहते हो, 4 दीवारी के अंदर रहते हो, घुटनों पे आते हो, आप चुप मत रहो। आशीषें चुप रहने से नहीं बढ़ेंगी। आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हो। आप बच्चा नहीं बन पाए अभी तक। खुदा के सामने बच्चा बनना है। जिस तरह बच्चा अपने बाप माँ के सामने चिल्लाता है, रोता है, पिटता है, अपना पैर पटकता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आपको भी बनना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो खुदा से मांगो। उसने ये नहीं बोला चुप रहो, मांगो तो दिया जाएगा। हाँ, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ। अच्छा, हमें बहुत लोग कहते हैं लोग पागल हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, ठीक। ये जो बाइबल लिख रहे हैं वो क्या थे? पागल थे। हम तो बाइबल को ना फॉलो कर रहे हैं भाई। बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं हम उसे फॉलो कर रहे हैं बस। और तो हमारा दुनियादारी का कोई लेना देना है नहीं। बाइबल में जो लिखा गया है हमें तो ही सिखाया गया ना। बाइबल से एक वचन ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, ना इसमें से बढ़ाओ ना घटाओ, है प्रकाशना ग्रंथ यही कहता है ना।
तो हमें क्या सिखाया जा रहा है? ऊंचे स्वर से। एक आसाफ भजनकार क्या कह रहा है कि मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। दाऊद कहता है कि मैं रोता पीटता हूँ प्रभु के सामने, हाँ, मैं पुकार पुकार के प्रार्थना करता हूँ। हाँ, प्रकाशना ग्रंथ 5 अध्याय में क्या कहता है कि वो 24 वयोवृद्ध और 4 स्वर्गदूत जब मेमना हाथ में पुस्तक लिया, मुहर वाली पुस्तक, सब मुंह के बगल गिर गए और सब सारंगी लेके बजाना शुरू कर दिए। सोच के देखिए, वहां प्रकाशना ग्रंथ तक आराधना चल रही है। हाँ? पवित्र पवित्र पवित्र। हाँ? किस चीज की बातें हो रही हैं? आप आराधना को इतना छोटा और हल्का मत समझिए। और प्रभु के आदर में नए नए गीत गाना है। एक ही तरह का गीत आप गाओगे बोर हो जाओगे, आप आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे, आप सुस्त हो जाओगे एक ही तरह का गीत गा करके। प्रभु के आदर में नए नए गीत गाना है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 निकालिए, पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। प्रभु के आदर में नए गीत गाना है। पुराने पुराने गीत गाएंगे आप, रोज रोज एक ही गीत गाएंगे, आप आत्मा में नहीं बढ़ेंगे। आपके अंदर एक उत्साह होनी चाहिए कि मैं प्रभु के लिए एक नए गीत गाऊंगा, खुल के गाऊंगा, आत्मा में भर के गाऊंगा। हाँ, ऊंचे स्वर से गाऊंगा। हर गीत स्लोली नहीं होता है, कुछ गीत आत्मा में परिपूर्ण जब होते हैं तो हम चिल्ला के भी गाते हैं। आप अपनी उस भीड़ के सामने, जिस भीड़ में आप खड़े हैं, आपकी आवाज़ अगर सबसे ऊंची है, उस दिन की आशीष आपकी ही है, याद रखिएगा। वचन कह रहा है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अब ये अपना विश्वास प्रकट कर रहा है पुकारने वाला कि जिसे मैं पुकार रहा हूँ वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। वो जानता है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे खुदा तक वो आज पहुँचेगा। आज उत्तर आए ना आए, कल उत्तर आए ना आए, परसों उत्तर आए ना आए, एक दिन अय्यूब की तरह मेरे जीवन में उत्तर आएगा और वो दोगुना होगा। जिस तरह अय्यूब के जीवन में दोगुना उत्तर आया, जितने भेड़ थी उसका दोगुना मिला, जितने ऊंट थे उसका दोगुना मिला, बच्चे मिले, सब कुछ उसे दोगुना मिला। हाँ, तो आज उत्तर नहीं आ रहा है इसका मतलब मैं पुकारना छोड़ दूं, फिर तो हम एक नंबर के शैतान की जाल में फंसे हुए मूर्ख बन गए। जिस दिन हम पुकारना छोड़ दिए उस दिन हम शैतान के हाथ में फंस गए। उत्तर आए या ना आए, तू चंगा कर या ना कर, तू छुटकारा दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर था, है, रहेगा। प्रभु तुझे छोड़ मैं किसी के पास नहीं जाने वाला, मैं किसी के पास नहीं जाने वाली। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ रहूँगा, तेरे साथ रहूँगी। मेरे जीवन का उद्धार तय है। मेरी लाख गलतियाँ तू माफ़ करेगा, लेकिन संसार मुझे एक गलतियों में भी नहीं माफ़ करेगा, मुझे पता है। आपके जीवन की हर एक परिस्थितियों के लिए घुटने टिकाना सीखो, दरवाज़ा बंद करना सीखो, अकेले होना सीखो। वहाँ आप और आपका खुदा जो सारी कायनात को बनाया और आपके माँ के गर्भ में आपको जो रखा, उसके साथ अकेले बैठना सीखो। उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो। सारी प्रार्थनाओं को ख़त्म करने के बाद कुछ समय के लिए साइलेंट हो जाओ, पूरी तरह से एक शब्द मुंह से ना बोलो, कान को खुला रखो। प्रभु से बोलो कि प्रभु मेरे कान तेरे लिए खुले हैं, तू मुझसे कह, मैं उन बातों को पूरा करूं जो मुझसे बन पड़े, वो बातें मुझे बता। आपके शब्द परमेश्वर सुनता है, क्योंकि वो मंदिर, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। वो जो खुद अपने हाथ से, जिस तरह आप घर बना के अपने घर में रहते हैं ना, उसी तरह उसने छठवें दिन अपने लिए घर बनाया। मनुष्य नहीं बनाया, अपने लिए घर बनाया। उस घर में वो रहता है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, यीशु की आत्मा तुम में निवास करती है। हाँ, आप सोच के देखो, जो आप में निवास करता है आप उसको कहाँ खोजोगे? आप संगति करने चर्च जाते हो, खुदा को खोजने नहीं। खुदा आपके अंदर है, तो आपको चार दीवारी के अंदर अपने आप को जांचना पड़ेगा कि आपका प्रभु कहाँ है आप में। आप उसे कहीं दूर फेंक दिए, छोड़ दिए, ठुकरा दिए, हाथ से छुड़ा दिए,
या कि सच में बैठा है वो आपके अंदर? अगर बैठा है तो आपसे बातें करेगा और आप सुनोगे, और नहीं बैठा है तो आप उसे बुलाओ और बैठाओ। आमीन। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात। इसीलिए किसी के कहने पे मत आओ। लोग कहते ना, ये लोग पागल जैसे चिल्ला रहे हैं, ये लोग तो नाचते हैं। किसके लिए नाचे भाई? अपने खुदा के नाम की महिमा पे अगर ना नाच पाए तो लानत हो इसी ज़िंदगी में। फिर तो टुंडा लंगड़ा लोग बेचारे क्या कर रहे हैं? बैठे ही तो हैं, वो नाच गा पा रहे हैं। अरे खुदा ने हमें सलामत रखा है, हम मर मिट नहीं गए, हम लकवा से ग्रस्त नहीं हैं, हम कैंसर से हाथ पैर नहीं कटवाए हैं। खुदा की महिमा के लिए हमारे मुंह में जबड़ों में कैंसर नहीं हुआ है। इतने नशा करने के बाद बचे हैं, तो खुदा की महिमा ना करें तो भैया किसकी करें? है नागपुरी गानों में, भोजपुरी गानों में, बॉलीवुड के गानों में हम गाना गा के नाचें? कब नाचें? अपने खुदा के नाम की महिमा करने के अलावा हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। हम किसी भी बात पे नाचते गाते नहीं हैं, अपने प्रभु के नाम पे नाचते गाते हैं। हाँ, उसकी नाम की महिमा जब होती तब हम नाचते गाते, क्या ही बात है। वो धन्य होगा व्यक्ति जो अपने परमेश्वर के नाम पे नाचता गाता होगा। हम सब धन्य व्यक्ति, हम ब्लेस व्यक्ति हैं। हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम नाचने गाने वाले हैं तो सिर्फ खुदा के लिए हैं, जो हमें धरती पर रखा है, जन्म दिया है, संभाला है, बचाया है, अब तक जीवित रखा है। उसके लिए नाचे ना गाएं तो फिर किसके लिए करें? हाँ। आपको लगता होगा कि मैं ऊपर से खिसक गया हूं, तो आप कह सकते हो मैं अकेले हेडफोन लगा के लाउड साउंड सुनता हूं और लाउड साउंड में नाचता हूं। मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती है हर उस रात में, जिस रात में मैं खुल के प्रभु के साथ आराधना करता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ। उसके दूसरे दिन मेरे रास्ते ओपन हो जाते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं इसीलिए तो खुल के बताता हूँ, ताकि आप भी करके देख लो। भाई मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, मैं पाया हूँ आशीष। आप भी करके देख लो, 2 4 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन। आप देख लो क्या होते हैं। आपके रास्ते खुलते हैं नहीं खुलते हैं, आपके बंधन टूटते हैं नहीं टूटते हैं, आपकी बीमारियां भागती हैं, आपको छोड़ के नहीं भागती हैं। अभी डॉक्टर मेरे को बोला था, मैं इतना खांस रहा हूँ, आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ, ठीक है। लगभग महीना 15 दिन से मैं खांस रहा हूँ। सर्दी नहीं था, लेकिन अभी सर्दी हुआ बीच में। डॉक्टर मेरा ब्लड टेस्ट लिया, मैं दे दिया। मैं बोला ठीक है ले लो, लेकिन मुझे जानना है कि मेरे को हुआ क्या है। पहले मैं उस बीमारी का नाम जान लूँ, एक बार पता तो चले तो बताता हूँ उसको मैं। तो जो मेरा रिपोर्ट आया तो पता चला कि मेरा इस्नोफिलिया बहुत बढ़ गया है। इस्नोफिलिया बढ़ गया है। डॉक्टर बोला कि वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, और वैक्सीन थोड़ा महंगा है। मैं बोला सर इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं अपने ऊपर पैसा खर्च करते रहूँ, अभी सुई लगवा के, ठीक है। मैं दूसरों को सलाह देता हूँ कि प्रभु के कोड़े खाने से तुम भले चंगे हो गए, और मैं सुई घुपवाते रहूँगा, है ना। मेरा रिपोर्ट दीजिए, मुझे पता चल गया क्या है, मैं उसका इलाज बताता हूँ। मैं वहाँ से घर आया हूँ, और उसी दिन से मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ। क्योंकि जब तक आपको अपनी कंडीशन के बारे में पता नहीं चलेगा, आप वचन नहीं पाओगे। आप वचन नहीं पाओगे तो वचन का मान कैसे करोगे उस बीमारी के ऊपर, उस कंडीशन के ऊपर, उस गरीबी के ऊपर, उस बंधन के ऊपर, उस गर्भ के बंधन के ऊपर। तो वो तोड़ने के लिए, उन्हें श्रापित करने के लिए आपके ऊपर अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी ऐसे ही नहीं मिलती, वचन होना चाहिए आपके पास। वचन का ही तलवार है जो हमारे पास हथियार है, और कोई हथियार नहीं है। देखिए पहले जो खांस रहा था, अब नहीं खांस रहा हूँ। इतना टाइम में कहाँ बात कर पाता आप लोग। आज तो बिना मास्क के बात कर रहा हूँ, ऐसे मास्क लगा के बात कर रहा था मैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गवाहियाँ हैं मेरी। क्यों? जीवन सही आप चलिए, बीमारी अगर आ भी गई ना पुराने पापों के कारण, खुदा ना आपके शब्दों से निकाल के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि आराधना करने वाला सारे बंधन तोड़ता है, वचन जीना सिखाता है। याद रखिएगा, जब हम वचन का सुसमाचार सुनाते हैं, जो आज मैं सुना रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो आप सुन के क्या कर रहे हैं, जीना सीख रहे हैं। जैसा मैंने कहा वैसा करने की तैयारी करेंगे आप, ठीक है। लेकिन बंधन कब टूटते हैं? जब आराधक बनते हैं आप आराधना करते हैं। दाऊद की गरीबी का बंधन कैसे टूटा? बचपन से आराधक था वो। क्या था दाऊद? बचपन में भेड़ चराया करता था अपने घर में, सबसे छोटा बेटा। लेकिन वो गरीबी का बंधन राजा में कैसे तब्दील हो गया? वो आराधक था, बचपन से अपने प्रभु की आराधना करता था।
कि दाऊद के और भाई नहीं थे, 7 भाई बड़े थे उससे, राजा का पद उसके बड़े भाई को मिलना था, ठीक है, लेकिन मिला किसको? दाऊद को, क्योंकि वो आराधक नहीं थे, ये दाऊद आराधक था। इसलिए आराधक बनिए, राजपद आपका होगा, कभी आपसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ के खत्म करूंगा। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। वचन कह रहा वो मेरी सुनेगा। तो आप जब जान रहे कि आपका परमेश्वर आपका सुनेगा, तो क्यों अपना विश्वास छोटा कर रहे हैं आप? क्यों अपना उम्मीद छोड़ रहे हैं आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, परमेश्वर उत्तम करने जा रहा है आपके लिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम खुदा के करीब जाएंगे। हो खुदावंद, धन्यवाद हम देते हैं परमेश्वर, आप महान अनुग्रहकारी हैं। आपने लाल समुंदर को 2 भाग किया। आपने परमेश्वर एलियास के समय परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराया और बलिवेदी को भस्म किया। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं, तेरी दया हम सब पर बनी रहे, अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगी रहे। और रहन तो खरे में शिहाला प्रिहाना नमन दो लिबे। जितने आज तेरे बेटे बेटी वचन सुन रहे हैं, वो अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा एंटर करे यीशु मसीह के नाम से, और वो प्रभु तेरे अनुग्रह में चले, और तेरी आत्मा जिस रीति से प्रार्थना करवाना चाहे वो करने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और वो बचे, उनका घराना बचाया जाए। सारी आदत तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब ब्लेस हैं और आगे भी ब्लेस रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बचेंगे और आपका घराना भी बचेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।